पिछली वीडियो में हम देखा था कि स्टार्टअप आइडियाज ढूंढते कैसे, मतलब कैसे तुम रियल टाइम स्टार्टअप करोगे जो लोगों की डिमांड हो और उससे दो पैसे कमा पाओ। तो ये स्टार्टअप सीरीज है तुम्हारी, जो इसका भी सेकंड वीडियो आने वाला है और ये सेकंड वीडियो ही है जनरली, जिसमें तुम देख रहे हो कि बॉस कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखो, सीधी सीधी सी बात है, कैसे ढूंढे एक स्टार्टअप सॉलिड आइडिया, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि तेरा आइडिया एक्चुअल काम करेगा नहीं। क्योंकि ऑनेस्टली 90% स्टार्टअप क्या है, फेल हो जाते हैं इसी स्टेज पे, और फाउंडर्स के पास टाइम और पैसा लिमिटेड होता है और दोनों खराब हो जाते हैं उनके, और तुम क्या है, हार के बैठ जाते हो बिल्कुल कि वो सब तो दुनिया ही खत्म होगी। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे अपने आइडिया को टेस्ट करोगे तुम बिना एक लाइन कोड लिखे, कैसे रियल फीडबैक मिले यूज़र से, और कैसे इंश्योर करोगे कि तुम्हारा आइडिया वेस्ट नहीं है। स्टार्टअप सीरीज का पार्ट 2 है, तो चलो बात करते हैं। देखो, आइडिया के टाइम पे सबको ये लगता है कि ये तो बहुत चलेगा, लेकिन मार्केट में रियलिटी कुछ और ही होती है। तुम लोग ये देखते हो कि बॉस, इस मेरे आइडिया को लोग यूज़ करेंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो कोई यूज़ नहीं करता। और यही पॉइंट होता है कि बंदा आके वहाँ ज़ीरो हो जाता है, कि उसको लगता है बॉस मैं तो सब अपनी ज़िंदगी भरी कमाई लगा दी, नौकरी छोड़ दी और मैं तो ज़ीरो हो गया यहाँ पे। वैलिडेशन का मतलब होता है कि तुम अपना टाइम और पैसा बचाते हो इस चीज़ पे, तुम रियल डिमांड समझते हो कि क्या चल रहे हो, तुम प्रोडक्ट बनाते हो जो एक्चुअली लोग खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जो लोगों को चाहिए अगर वो बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, बिकेगा ना यार। तो सिंपल सी बात है, हर आइडिया के पीछे एक असम्पशन होती है, और तुम सबसे पहले ये देखते हो कि तुमने बेसिकली कैसे उस चीज़ को लिखा है। जैसे लोग मेरी ऐप यूज़ क्यों करेंगे, असम्पशन। भाई तुम अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो ना, क्यों यूज़ करेंगे लोग, इसके लिए पे क्यों करेंगे, सीधी सी बात है। और मार्केट में ऐसा सॉल्यूशन है भी या नहीं, वो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना पड़ेगा उन चीज़ों पे। उन सब असम्पशंस को लिस्ट करो और उन्हीं को टेस्टेबल बनाओ, यानी उन्होंने प्रूव या डिसप्रूव किया है या नहीं, वो चीज़ तुम देखो, ठीक है। और अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप, वैलिडेट करना किसी भी चीज़ को विदाउट बिल्डिंग। मतलब प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ आइडिया टेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। और ये 3 तरीके हैं जिसका बेसिस पे तुम काम करते हो। एक सिंपल सा पेज वेबसाइट बनाओ जहाँ तुम अपने आइडिया को एक्सप्लेन करो, और एक जॉइन वेट लिस्ट नाम की चीज़ बनाओ जिसमें तुम नोटिफाई मी का बटन लगा दो, जिसके हिसाब से तुम ये काम कर रहे हो। पीछे फिर देखो कि कितने लोग क्लिक करते हैं उस चीज़ को। अगर लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आइडिया तुम्हारा वैलिड है। और 10-15 लोग से अगर तुम बात कर रहे हो, जो टारगेट ऑडियंस है, तुम उसी के हिसाब से देखोगे। उनसे पूछो कि आपको ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है और कितनी देर में प्रॉब्लम आती है, या बेसिकली अगर कोई ईजी सॉल्यूशन इस चीज़ का मिलता है तो उसको तुम यूज़ कैसे करोगे। वो चीज़ तुम पिच नहीं कर रहे, लेकिन तुम समझ रहे हो कि इस चीज़ को करना कैसे है, और वो चीज़ टेक्निकली तुम्हें वैलिडेट करके दे रहे हो। और अपने आइडिया को क्या अपने शॉर्ट वर्जन के बेसिस पे इंस्टाग्राम, रेडिट या बेसिकली लिंक्डइन पे अपने पोस्ट करो, क्योंकि वहीं से सीधी सीधी सी बात है यार, ए बी टेस्टिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें यही चलता है कि ए और बी में क्या डिफरेंस है, पहले क्या यूज़ कर रहे थे और नए पे क्या लोग शिफ्ट होंगे या नहीं। और जो तुम्हारी कस्टमर टेस्टिंग है वो यहीं से होती है। देखो कितनी एंगेजमेंट आती है उस चीज़ पे, लोग क्या बोलते हैं इस चीज़ के बारे में, कि कहीं बेसिकली आपके कमेंट्स और डीएम भी बताते हैं या नहीं कि लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं, तुम लोगों से पूछो। और स्टेप 3 क्या होता है, मेज़र करो रियल इंटरेस्ट को। अब टेस्ट कर लिया, अब कैसे पता चलेगा कि आइडिया स्ट्रॉन्ग है या नहीं। यहाँ कुछ सिग्नल्स हैं बेसिकली, लोग अपना ईमेल या नंबर देने को रेडी हैं, लोग वेट लिस्ट ज्वाइन करते हैं बिना रिपोर्ट के, लोग फॉलो अप करते हैं खुद से ही, या इवन बेटर लोग पैसे देने को तैयार हैं या नहीं इस चीज़ के लिए, प्री ऑर्डर, वो चीज़ देखी जाती है। अगर तुम ये सिग्नल्स बेसिकली तुम्हें मिलते हैं तो आइडिया वैलिडेटेड है तुम्हारा। और जो स्टेप 4 है तुम्हारा, रिफाइन और पिवट करता है, ठीक है। अब जब फीडबैक मिल गया तो उसे इग्नोर मत करो, देखो कि लोगों ने क्या फीडबैक दिया और तुम अपनी चीज़ों को कैसे ट्वीक कर सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। अब कभी कभी माइनर चेंजेस भी मैजिक करते हैं एक चीज़ में, जैसे इंस्टाग्राम पहले फ़ोटो चेक इन ऐप था, अब लोगों ने इसको सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए नहीं, रील्स के लिए भी यूज़ कर दिया है, फाउंडर्स वहीं फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए बेसिकली तुम्हारी क्या है, चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती है। वैलिडेशन टूल तुम क्या यूज़ कर सकते हो, फ्री लैंडिंग पेज वगैरह बना सकते हो कार्ड डॉट एओआई से, गूगल फॉर्म से तुम बेसिकली फीडबैक ले सकते हो, लोगों का सर्वे ले सकते हो क्या चल रहा है। कैनवा फिग्मा से विजुअल मॉकअप्स बेसिकली अपने देख सकते हो किस हिसाब से करते करोगे तुम। नोशन ट्रेलो से तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो चीज़ों को। तो यही चीज़ है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, ठीक है। और वहीं से तुम अपना आइडिया वैलिडेट करोगे। अगर स्टार्टअप देखो शुरू से एंड तक करना चाहते हो और फंडिंग भी चाहिए उसके लिए, तो आई बैंकर तुम्हारा वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। हमने काफ़ी सारे स्टार्टअप ग्रो किए हैं और काफ़ी सारे बिजनेस यूनिकॉर्न्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाता है, किस हिसाब से तुम ये करोगे, ताकि वो वैलिडेट रहे और तुम्हें ये बताए कि बहुत पैसा कैसे कमाया जाता है, या तुम कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो करोगे। तो करना चाहते हो तो हमसे कनेक्ट कर लो, TU@ibankers.com। मिलते हैं तुम्हारे
बेसिकली पिच के साथ कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे आइडिया को वैलिडेट करते हैं बैठ के कि कैसे इसको अच्छे से हम पिच कर सकते हैं।